3 साल और 105 दिन में बनने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया? वो कौन सी गलतियां थीं जो इस अनसिंकेबल जहाज की डूबने की वजह बनी? आज हम आपको इन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। आज से तकरीबन 1 सेंचुरी और कुछ साल पहले यानी 10 अप्रैल 1912 के दिन दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बिल्कुल पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का भी दूर दूर तक निशान नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर सिर्फ टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते और रवाना करते वक्त 7 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को तबाह करने वाली हैं। आखिर वो कौन सी 7 ऐसी गलतियां थीं जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई और ना ही टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। और ये गलतियां 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर न आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और 3 साल से ज्यादा के अरसे में 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार किया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टेस्ट क्लियर करते ही टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा मजीद बढ़ गया और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज की मार्केटिंग की गई। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का और इसे अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना था। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास की $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स फौरन बुक कर ली गईं और फिर वो दिन भी आ गया जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज करना था। दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। मिस्टेक नंबर 1, कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती थी। मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से कैप्टन स्मिथ को न्यूयॉर्क टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क लेट पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या जहाज, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। स्पीड लिमिट उन्हीं में से एक है और ये लिमिट टाइटैनिक के सफर के शुरू में ही वायलेट कर दी गई। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट से इतना आगे जा चुका था कि अब हर तरफ से नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से कंटिन्यूअस न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र में हर तरफ खामोशी और धुंध थी और विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसकी वजह से रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई आइसबर्ग्स की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की इग्नोरेंस की वजह से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स मिस हो गईं। यही थी टाइटैनिक के अमले की सेकंड मिस्टेक जो इसके डूबने की वजह बनी, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी मौजूद थे जिनकी खिदमत में ज्यादातर अमला मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक बहुत स्पीड से आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज की सिक्योरिटी अलर्ट थी जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर भी कैप्टन को बता सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, सिक्योरिटी अलर्ट तो थी, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते थे और सिक्योरिटी ने कैप्टन स्मिथ को एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितने आइसबर्ग की खबर तब दी जब वो बिल्कुल जहाज के सामने था। और यही थी
तीसरी गलती, मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज का इंजन बंद करवा दिया था और साथ ही टाइटैनिक की डायरेक्शन चेंज करने का ऑर्डर दिया। आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की गई। डिस्टेंस इतना कम रह गया था कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी उम्मीद बाकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की फोर्थ मिस्टेक ना होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगाई थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनाई थीं। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक टक्कर ने पूरे अमले, पैसेंजर्स और टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस, जो के साथ ही जहाज में मौजूद थे, उनको भी अलर्ट कर दिया था। टाइटैनिक के डिजाइन की वजह से अभी भी इसके बच जाने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था, क्योंकि 3 फ्लोर्स के बाद अब चौथा फ्लोर भी आहिस्ता आहिस्ता ओशियन में डूबता जा रहा था और अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर मिस्टेक नंबर 5 सामने आ गई। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स 1500 और बोट सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, रात 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई 6th मिस्टेक। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन बोट्स में सवार होना चाहता था। इस कंडीशन में बोट्स को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उन्हें पहले बैठाया गया था। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। रात 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट्स बुझ गई थीं और देखते ही देखते 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। मिस्टेक नंबर 7, कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट के सवार हो गए थे और ये थी 7वीं और आखिरी गलती। यहाँ ये बात बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा बच जाने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ का सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।